नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पेरेंट्स के यहाँ पे लगातार सवाल आ रहे हैं कि केवी एडमिशन के फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, क्या इस साल की जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा कि आपके केवी के फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना रहता है, एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन फॉर्म भराता है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इस साल यानी कि जो 2021 में आपके एडमिशन होने थे, इसकी यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इस साल के जो एडमिशन है यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब दोस्तों, जो आपके एडमिशन होंगे वो आपके 2022 में होंगे और 2022-23 के लिए यहाँ पे प्रोसेस चालू की जाएगी। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में अपने बच्चों को यहाँ पे केवी में एडमिशन कराना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2022 में इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके दोस्तों जो आपके फॉर्म है वो आपके मार्च के मंथ में यहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर हम लोग पिछले 2 सालों की बात करें तो लास्ट 2 ईयर में क्या हुआ है कि कोविड-19 के कारण जो फॉर्म भरने का दोस्तों जो आपका टाइम था उसको यहाँ पे काफ़ी डिले कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब जो कोविड की कंडीशन है यहाँ पे लगभग धीरे धीरे ठीक होती जा रही है और अब तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे स्कूल भी ओपन हो गए। इस कारण दोस्तों जो आपके अगले साल इनकी जो 2022 में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो आपके मार्च के मंथ में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी के एंड में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जैसे इसके रिगार्डिंग और कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई भी अपडेट आती है इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। आप दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके केवी में एडमिशन होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से आपको एडमिशन कराना पड़ता है, पूरी आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता है तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी पता है तो यहाँ पे आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपके केवी में एडमिशन होते हैं उसमें कौन कौन सी क्लास के लिए यहाँ पे एडमिशन होता है। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी क्लास में यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपको क्लास 1 से नीचे अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना है यानी कि नर्सरी या फिर KG1 KG2 होता है तो उन सभी क्लास में यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। केवी में सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की यहाँ पे क्लासेस लगती हैं। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आता है कि जो केवी में एडमिशन होते हैं आपके ऑनलाइन होते हैं या फिर ऑफलाइन होते हैं। तो अगर आपको आपके बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो सिर्फ क्लास 1 का यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भराता है और बाकी सभी क्लास यानी कि क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक अगर आपको आपके बच्चों का केवी में एडमिशन कराना है तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके माध्यम से यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको 2nd क्लास से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन कराना है तो इसका यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्कूल से भी फॉर्म मिल जाता है और कुछ कंडीशन में, जैसे अगर हम बात करें क्लास 11th में अगर आपको एडमिशन कराना है तो जो केवी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाता है, उसको डाउनलोड करके आपको भर के स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके एडमिशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो एडमिशन की फीस हो कितनी लगती है, तो यहाँ पे एडमिशन की किसी प्रकार की यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है। अगर आप क्लास 1 में अपने बच्चों के यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप खुद अपने घर में मोबाइल या फिर लैपटॉप से इसका आवेदन कर सकते हैं फ्री में। और अगर आप किसी साइबर कैफे यानी कि कंप्यूटर की शॉप से भरते हैं तो जनरली इसका 50 से लेकर 100 रुपये चार्ज यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले रहते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको 2nd क्लास से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेना है तो इसका भी यहाँ पे आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी भी किसी प्रकार की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर आपका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका एडमिशन होता है वो आपका डायरेक्ट होता है। क्लास 1 में तो यहाँ पे आपका लॉटरी बेसिस पे यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है उसको निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों का लॉटरी में जिन भी बच्चों के यहाँ पे नाम आ जाता है उनका एडमिशन हो जाता है। इसी तरीके से बाकी बच्चों का भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो सिर्फ क्लास 9th के लिए यहाँ पे आपका टेस्ट होता है और जो आपका क्लास 8th का जो सिलेबस होता है ना उसी के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद आपका क्लास 9th का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। यानी कि सभी क्लास का आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। सिर्फ क्लास 9th में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको केवी में टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 1 में एडमिशन होता है वो तो आपका हर साल होता है। हर साल क्लास 1 में सभी स्कूलों में यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपको क्लास 2nd से लेकर क्लास 12 तक यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसकी यहाँ पे एक कंडीशन होती है। आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय जहाँ पे भी आपको एडमिशन कराना है, अगर उस केंद्र विद्यालय में 2nd क्लास से लेकर क्लास 12 तक अगर सीट्स खाली होंगी तो ही उस स्कूल में यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर मान लीजिए आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय है वहाँ पे उस स्कूल में सीट खाली नहीं है 2nd क्लास से लेकर क्लास 12 तक, तो वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको फिर किसी दूसरे केंद्र विद्यालय में यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो इसके हर साल एडमिशन फॉर्म भराते हो तो यहाँ पे आप अपने बच्चों का आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको क्लास 1 में अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराना है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो आपके बच्चों की जो उम्र है ना, यानी कि आपके बच्चों की जो एज है वो आपकी 5 से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपके बच्चों की जो उम्र है इसको यहाँ पे 31 मार्च या फिर आप 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं, दोनों यहाँ पे डेट काउंट की जाती है। यानी कि 31 मार्च, ध्यान से सुनिए आप, 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल 2022 को आपके बच्चे की उम्र अगर 5 साल से लेकर या फिर 7 साल के बीच में होगी तो ही यहाँ पे आप क्लास 1 में अपने बच्चों का एडमिशन करा पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके बच्चों की उम्र 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल 2022 को 5 साल से छोटी या फिर 7 साल से बड़ी हो रही होगी तो यहाँ पे आप क्लास 1 में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते। इसके अलावा यहाँ पे आप बाकी क्लास के बच्चों की भी यहाँ पे एज देख सकते हैं। अगर आपको सेकेंड क्लास में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो आपके बच्चों की उम्र 6 से लेकर 8 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड क्लास में एडमिशन कराना है तो आपके बच्चों की उम्र यहाँ पे 7 से लेकर 9 साल के बीच में होनी चाहिए। फोर्थ क्लास के लिए यहाँ पे 8 से लेकर 10 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। वहीं अगर आपको फिफ्थ क्लास में एडमिशन कराना है तो बच्चों की उम्र 9 से लेकर 11 साल के बीच में होनी चाहिए। सिक्स क्लास में 10 से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। सेवन्थ क्लास में आपकी 11 से लेकर 13 साल के बीच में होनी चाहिए। एट्थ क्लास में आपकी 12 से लेकर 14 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे आप 9th और 10th क्लास की एज देख सकते हैं। और सभी क्लास की जो एज है वो आपकी 31 मार्च और 1 अप्रैल 2022 से काउंट की जाएगी। तो इसको यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लास 1 में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और बाकी सभी क्लास का यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भराता है। तो क्लास 1 में दोस्तों जब आप अपने बच्चों के यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे के यहाँ पे फोटो लगता है। फोटो के बाद आपके बच्चों के यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र लगता है। सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके फॉर्म भरते समय लगते हैं। इसके अलावा सपोज अगर आपके बच्चों के यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है तो उस समय आपके बच्चे का फोटो, आपके बच्चे के यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, और अगर आप ST SC OBC या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर अगर आपके पास BPL कार्ड है तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, यानी कि अगर आपके बच्चों के यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप इसको बनवा लीजिए। यहाँ पे अभी आपके पास काफ़ी समय, तो आप जो अपने ST SC OBC या फिर अगर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप इन सभी को यहाँ पे बनवा लीजिए ताकि एडमिशन के समय यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ कि मान लीजिए जब आप यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन का फॉर्म भरते हैं क्लास 1 में और अगर आपके बच्चों के यहाँ पे लॉटरी में नाम आ जाता है, लेकिन उस समय मान लीजिए आपके बच्चों को जो जातीय प्रमाण पत्र है वो आपके पास नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के पेरेंट्स का जातीय प्रमाण पत्र है तो उससे भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन एडमिशन होने के कुछ समय बाद, यानी कि 1 महीने बाद, आपको आपके बच्चे का जो जातीय प्रमाण पत्र है वो स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। इसलिए अभी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन सभी को बनवा लीजिए। और जो मैंने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन कराना तो आपको जो जन्म प्रमाण पत्र है बच्चे के मोस्ट कंपलसरी है, इसके बिना यहाँ पे आप एडमिशन नहीं करा सकते। तो अगर आपके बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको भी यहाँ पे आप बनवा लीजिए, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक एडमिशन लेना है तो आपके भी यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्लास से लेकर क्लास 12 तक जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है। आपके पिछले स्कूल की मार्कशीट या फिर जो TC है उससे भी आपका काम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जातीय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक बेटी है तो उसका भी यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या फिर अगर आप डिफेंस से रिलेटेड किसी भी यहाँ पे जॉब करते हो तो इसका भी यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या फिर अगर आप डिफेंस से रिलेटेड किसी भी सर्विस में हो तो इन सभी पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे एडमिशन मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं। अगर आपके पिछले 7 सालों में जितने ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं उसका भी दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि अगर पिछले 7 सालों में जिनके भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं ना उनको भी यहाँ पे आपकी प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पे आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सभी के बच्चों का एडमिशन होता है। अगर आप खेती किसानी करते हैं या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो भी यहाँ पे आपके बच्चों का एडमिशन होता है। सभी के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है। सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। KV एडमिशन की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल अपडेट आती है इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप चाहें तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।